अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़मानों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं बाहर बैठी हूँ। धूप बड़ी अच्छी निकली है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलें आज धूप में बैठ के आपसे बात की जाए कि धूप नायाब है, नायाब ज़मानों की तरह कि ठंड ज़्यादा रहती है और धूप बहुत कम निकलती है। अभी भी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन धूप की वजह से इतना महसूस नहीं हो रहा है। हवा तो है अभी भी, लेकिन बड़ी अच्छी लग रही है धूप जो है ना। बड़ा अच्छा दिन निकला है और बड़े अजीब खुशगवार दिन कह सकते हैं आप, जो ये दिन आया है। तो इसलिए पर आज मैंने सोचा कि चले मैं बाहर बैठती हूँ और थोड़ा धुप्प सेकिए, थोड़ी गल्लां करिए। तो फिर मैं बाहर आके बैठ गई हूँ। तो कपड़े धुले हैं आज लोगों ने, बड़ी साइकिलिंग हो रही है और बड़े लोग जी घूम फिर रहे हैं कि धूप निकलती है तो समझो मौजा ही मौजा। ते अज ने मौजा ही मौजा। ते धूप में फिर मैं भी आके बैठ गई कि चलो थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ और फिर कुछ बात कर लेते हैं कोरोना के हवाले से कि ख़तरनाक हद तक कोरोना पाकिस्तान में फैल गया है और काफ़ी ज़्यादा जो है डेंजरस, वो कह रहे हैं ना, जोन में दाखिल हो गया पाकिस्तान के। भाई बहुत ज़्यादा अब लॉकडाउन का सोचा जा रहा है कि लॉकडाउन कर दिया जाए, और खान साहब ने तो बड़ी अच्छी तजवीज़ एक पेश कर दी है कि फ़ौज को तलब कर लिया है अपनी मदद के लिए कि SOPs पर अमल दरामद फ़ौज करवाएगी। तो कितनी हैरान कुन बात है ये कि दुनिया के तमाम ममालिक, पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो वैक्सीन लगा रहे हैं अपनी आवाम को कि हमारे आवाम को वैक्सीन लगे और वो ठीक हो। उस पर अरबों डॉलर ख़र्च लोग कर रहे हैं अपनी आवाम के लिए। लेकिन उनको ये आइडिया क्यों नहीं आया कि वो फ़ौज लगा लेते और कोरोना पे काबू पा लिया जाता। तो ये आइडिया सिर्फ खान साहब को आया है कि फ़ौज के सुपुर्द किया जाए ताकि कोरोना की जो है वो, लेकिन वैक्सीन की तरफ उनका ध्यान नहीं है। फ़ौज ज़ाहिर आएगी तो वो अपना, अगर वो आती है अमल दरामद के लिए, कैसे फ़ौज करवाएगी। लेकिन चलें एक लम्हे के लिए मान लिया जाए वो आ जाते हैं, चौराहों पे खड़े हो जाते हैं, कहीं अमल दरामद करवाते हैं, तो वो अपना बजट तो लेंगे ना, वो अपनी ड्यूटीज़ के पैसे तो लेंगे ना, आपसे चार्ज तो करेंगे कि भाई कोरोना की मद में जो फिर उनको फ़ंड्स देने पड़ेंगे। तो क्या ये अच्छा नहीं था कि आप उस जो उनको पैसा खर्च करना है, आप आवाम के लिए वैक्सीन ख़रीदते उससे, कि वैक्सीन ख़रीदी जाती, आवाम को वैक्सीन लगती। जो तरीक़ाकार है जो पूरी दुनिया में है, फ़ौज किस मुल्क के पास नहीं है? दुनिया के, अमेरिका के पास नहीं है, इंग्लैंड के पास नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हैं, सबके पास फ़ौज है। उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया कि फ़ौज के सुपुर्द कर दिया हो और फिर वो जी कोरोना कोई कंट्रोल में आ गया हो। कंट्रोल में तो ये उसी वक्त आएगा कि आप एहतियात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर खान साहब ये समझते हैं कि फ़ौज चले, मान लिया फ़ौज अमल दरामद करा लेगी, तो फिर फ़ौज नहीं करना है तो आपका क्या काम है? आप हुकूमत कहाँ पर है? कि हुकूमत कहीं नज़र आ रही है आपको कि हुकूमत के ये काम करने के काम होते हैं? जब डेंगू आया था, उस वक़्त खान साहब ने कहा कि भाई जी गर्मियाँ आउणगियां तो मुक जाएगा, तुसी परेशान ना होवो। और अब ये जब कोरोना वबा शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा था भाई नज़ला ज़ुकाम है, तुसी परेशान ना होइयो। और फिर इस ख़तरनाक हद तक अब ये फैल गया है। तो ये समझ नहीं आ रहा ये हुकूमत क्या करने के लिए आई है। ये मतलब अगर ये कर नहीं सकते हैं काम तो क्यों बैठे हैं? शहबाज शरीफ साहब ने कोरोना जब डेंगू आया था तो उस पर काबू पा के दिखाया था, कितना ख़तरनाक हद तक वो भी फैल गया था। और लेकिन उन्होंने माहिरीन बुलवाए और जगह जगह उन्होंने फिर वो स्प्रे करवाए और जो जो उसकी हिफाजती इक़दामात थे वो किए गए, सब कुछ किए और काबू पाया गया। तो हुकूमत का काम ये होता है कि आप अपनी जो आपकी मशीनरी है उसको हरकत में लाएं। अपने जो आपने वज़ीरों की फ़ौज पाली हुई है, जो मुतल्लका महकमे हैं, जो, तो आप उनसे काम लें। आप और सीधा तुसी चले गए फ़ौज दे कोल के आ जाओ भाई, साढ़े बस की कोई गल ही नहीं। तो ये बड़ी हैरान कुन और बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक हुकूमत होते हुए वो फ़ौज की मदद तलब कर रही है ऐसे मामलात में। बहरहाल अब ज़ाहिर है उनकी मर्ज़ी है, खान साहब बैठे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, उनको कोई डर नहीं है, उनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। वो टेंशन फ्री हो के हुकूमत कर रहे हैं। उनको पता है कि भाई मेरा बाल भी का नहीं कर सकता कोई, और वो बैठे हुए हैं।
तो चल अभी ये होता रहे, अवाम का जो नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अवाम जो परेशान हैं वैक्सीन ना होने की वजह से, और अब मेरे कल एक अज़ीज़ हैं उनका फ़ोन आया था, तो वो कह रहे थे कि भाई हमारे 3 रिश्तेदार जो हैं वो इस तरह दाखिल हैं, लेकिन वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं है। तो इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है, लेकिन हुकूमत जो है उनको कोई कान पे जू नहीं रेंग रही है। अब 1 साल के अरसे में, पूरा 1 साल से ज़्यादा हो गया कोरोना वबा को, पूरी दुनिया ने कितने इंतज़ामात किए हैं। और मैं कल कहीं पढ़ रही थी कि पाकिस्तान में टोटल 430 जो है वेंटिलेटर बढ़ाए गए हैं। इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क में 430 वेंटिलेटर जो है ना वो सिस्टम में डाले गए हैं। तो ये जी कारकर्दगी है हुकूमत की, और ये क्रेडिट लेते हैं कि हम आवाम की फ़लाह के लिए आए हैं, मदीना की रियासत बनाने आए हैं, हम जैसा अच्छा कोई नहीं है। और ये ईमानदार की आदत की बातें हो रही हैं। तो अब देखते हैं जी अब आगे क्या रुख इख्तियार करता है। अभी वो कह रहे हैं कि बाज़ार बंद कर देंगे, और कुछ शहरों में बंद कर दिया जाएगा, स्कूल तो बंद हो गए हैं। और सबसे मज़े की बात ये लगी कि असद उमर साहब कह रहे हैं कि लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि जिसने ईद की शॉपिंग करनी है वो कर ले, फिर असी तो भी बंद कर देना सब कुछ, तो ईद की शॉपिंग कर लो। ये मिनिस्टर्स उठ के बैठ के ये बातें कर रहे हैं, ये काबीना में बातें हो रही हैं। आप सोचें कि अगर वो लोग अभी अभी लोग चले जाएंगे ईद की शॉपिंग के लिए, तो रश पड़ जाएगा, तो उसमें फिर ये कोरोना नहीं फैलेगा क्या? तो कितनी अफसोसनाक बातें ये करते हैं, इतने इतने बड़े ओहदों पे बैठे हैं, लेकिन उनको बिल्कुल सेंस नहीं है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो लेकिन वो बिठाए गए हैं, तो वो उनको कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि ना वो आवाम को जवाब दे हैं, ना वो किसी को, उनको उनको पता है कि हमें जो टाइम हमने पूरा करना है, इसी तरह हीलों बहानों से हमने टाइम पूरा करना है और चले जाना है। अमली तौर पे उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई आवाम की फ़लाह के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है और कुछ नहीं है। तो ये कोरोना के हवाले से बात करनी थी मैंने आज, की बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो गई है। तो अब देखते हैं फिर क्या होता है। अफ़सोस होता है कि इतना लोग जो हैं परेशानी में हैं, मुब्तला हैं, उनको वो वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं है। तो ये चीज़ें परेशान कौन है, बीमारी तो ये ख़तरनाक है ही है, पूरी दुनिया को परेशान किया है, लेकिन कम अज़ कम उसके सद्देबाब के लिए कुछ तो हुकूमत करे। कुछ नहीं हुकूमत ने किया है। जो वैक्सीन मिल गई है, किसी ने हमें तोहफ़तन दे दी है कुछ मुल्कों ने, तो वो बस वो दस्तयाब है, उसके अलावा हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी संजीदा कोशिश नज़र नहीं आ रही। तो ये थी बात। अब मैं चलती हूँ, फिर इंशाल्लाह फिर हम एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। अच्छी धूप थी, अच्छा मज़ा आया गपशप में, हमने गपशप की बैठ के धूप में और मज़े लिए। ये देखें जी, धूप जो है बड़ी अच्छी धूप हो रही है, और बड़ा खूबसूरत मंज़र है। तो अब चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। तेरा रखा।